का मतलब है 1000 ग्राम सॉल्वेंट है और 1 मिलियन से हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आइए जरा पार्ट्स पर मिलियन फाइंड कर लेते हैं। ये कैंसिल हुआ। और इसी तरह आप लोगों के साथ अगर मैं डील करूं तो ये कैसे आप लोग इसको आंसर की तरफ लेकर के जाएंगे। आप लोगों को इसको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि कैसे ये मास ऑफ सॉल्यूट है। और ये अब देखें 5.65 10 इज टू पावर 3 ग्राम नहीं है, ये 5.6 10 इज टू पावर -3 है। ये मैं करेक्शन कर दूं क्योंकि उसके साथ ही आंसर बनेगा, अदरवाइज नहीं। यानी कि इतनी कम मिकदार में सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया 10 इज टू पावर -3 के साथ। ठीक है, आइए जरा ये 10 इज टू पावर -3 के साथ सॉल्व करते हैं। अब देखें बट आपके सर मसला हल हो गया है। ये -3 है ये, और ये 10 इज टू पावर 3 है। 1000 10 इज टू पावर 3 होता है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो रिमेनिंग में आपके पास जस्ट क्या बच रहा है 5.65, जो कि इसका पीपीएम कहलाएगा, 5.65 पीपीएम। ठीक है, तो ये आंसर पड़ा हुआ है अल्फा ऑप्शन में। ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं और एक आध अगर क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन का है तो आइए जरा वो भी मैं आपको सॉल्व करवा दूं। ये आखिरी क्वेश्चन है प्रैक्टिस का, ताकि आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्व करना पता चल जाए। An aqueous solution of sucrose has been labeled 1 मोलल। यहां से अब मैं मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन की तरफ जा रहा हूं, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूं। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सुक्रोज यानी कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, ओल फ्रैक्शन नहीं, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करना है, उसके लिए आपको दो के मोल्स चाहिए होंगे। किस किस के मोल्स चाहिए होंगे, सॉल्यूट के भी और ऑफ कोर्स साथ में सॉल्यूशन के भी। अब आप लोग यहां पे एक बात ध्यान में रख लें कि सॉल्यूशन जो बना हुआ है वो वाटर को लेकर के बना हुआ है। देखें कैसे पता आपके सर कितने है वाटर है, देखो एक्वियस सॉल्यूशन वाटर में बना हुआ है। यानी कि दो चीजें हैं, एक आपके पास सॉल्यूट है, दो कंपोनेंट्स है ना सॉल्यूशन के, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। एक आपके पास सॉल्वेंट है जो कि क्या है, वाटर। आपको सॉल्यूट के भी मोल्स चाहिए, आपको सॉल्वेंट यानी कि वाटर के भी मोल्स चाहिए, जिसकी मदद से आप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आसानी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कैसे होगा, ये जरा इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं अपने डियर स्टूडेंट्स को ये बात बताना चाहता हूं कि सॉल्यूट के मोल्स तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो, solution of sucrose has been labeled 1 molal। 1 molal, वन what is mean by 1 molal, बताओ 1 molal का क्या मतलब है। 1 mole of solute, मसला हल है। 1 mole of solute, 1 kg of solvent, 1 kg of solvent, 1 mole of solute, 1 kg of solvent, 1 mole of solute, 1 kg of solvent। सॉल्यूट का मोल 1 आ चुका, सॉल्वेंट का 1 kg है, यानी कि वाटर के तो मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे। सॉल्यूट यानी कि सुक्रोज के मोल हमें दे दिए गए हैं, 1 मोलल का मतलब ही 1 मोल ऑफ सॉल्यूट है। तो 1000 ग्राम बनता है 1 kg सॉल्वेंट, और वाटर का मोलर मास 18 से डिवाइड करूं, mass over molar mass give you moles of water as well। 55.5 मोल्स आ गए वाटर के, 1 मोल है सॉल्यूट सुक्रोज का। मोल फ्रैक्शन किसका चाहिए, सुक्रोज का चाहिए। आइए जरा कैलकुलेट कर देते हैं। x ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर टोटल मोल्स। कितना आसान है, 1 ओवर 1 प्लस 55.5, तो ये बन गया 1 ओवर 56.5। कहां पे पड़ी है ऑप्शन, चार्ली में पड़ी है ऑप्शन। दैट्स द होल स्टोरी फॉर आवर टुडेज टेस्ट डिस्कशन, जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस के हवाले से थी। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते रहे, पढ़ते रहे, इंतजार करूंगा मैं आपके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का, क्योंकि मेरा इंतजार कर रहा है डिलीशियस सा डिनर। आई एम गोइंग टू डू फॉर इट, और मैं उसको बिल्कुल यम यम करके जो है वो खाने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्मेल आ रही है। मेरे तमाम के तमाम जो हार्मोन्स हैं और एंजाइम्स हैं इस वक्त फुल एक्टिव हो रहे हैं कि जस्ट रश टूवर्ड्स द डिनर। और डोर भी नॉक हो रहा है कि ब्यूटीफुल सा मज़ेदार सा यम यमा यम खाना तैयार है। तो आई एम गोइंग टू डू दैट टास्क।
आप लोगों के टास्क दे रहा हूं कि पहला यूनिट कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन मुकम्मल हो गए, आपने करना है टेस्ट सॉल्व, बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।